आप पूछ रहे थे ब्रेक में ऑफ द रिकॉर्ड आप मुझसे पूछ रहे थे कि आपने पर्पल क्यों पहना हुआ है। हाँ, बल्कि आज मैं ये जानना चाह रहा था कि सबने पर्पल कि सबने पर्पल नहीं, नजीर भट्ट साहब ने, नजीर शाह ने और आपने। रीजन बीइंग के आज है मिर्गी के मरीजों का आलमी दिन और उनसे इजहार यकजहती के लिए पर्पल रंग का इंतखाब किया गया है। सो मैं इजहार यकजहती कर रही हूँ, इसलिए आज मैंने पर्पल स्पेशली ये पहना। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मैंने ये जो पॉकेट स्क्वायर पहना है ये किसी से इजहार यकजहती के लिए नहीं है। अच्छा, नहीं, मोहब्बत सिर्फ एक रोमांटिक रिलेशनशिप से रिलेटेड तो नहीं है ना। आप अपने प्यारों से मोहब्बत करते हैं, अपने उसके लिए कोई रंग भी मखसूस नहीं। बहरहाल इस पे बात करेंगे, उस पे कोई रंग भी मखसूस नहीं। हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा जी, हम मिर्गी के मरीजों के बारे में आज बात करने जा रहे हैं। तो ये हमने देखा कि 5 करोड़ जबकि पाकिस्तान में हर 1000 में से 9 शख्स इस मरज में मुब्तला है। तो ये मरज जो है वो फैलता ही चला जा रहा है। और पाकिस्तान में अगर मिर्गी के मरज की बात की जाए तो बहुत सारी इसके बारे में ना अजीब सी स्पेकुलेशंस बना दी जाती हैं कि जी जादू टूना होगा या फिर भूत है, आसेब है। हम ये नहीं देखते कि ये कोई बीमारी हो सकती है, इसको जाके हम ट्रीट किया जाए, डॉक्टर के पास लेके जाएं, वो तशखीस करे कि वाकई कोई सीरियस इशू है। असल में हमारे यहाँ बेसिकली शॉर्ट टर्म अरेंजमेंट्स होते हैं। आप ये देखें कि ये तो मिर्गी के हवाले से हम बात कर रहे हैं। कार्डियक अरेस्ट में लोग जाते हैं, अक्सर लोगों की डेथ हो जाती है, 10 मिनट की विंडो होती है, उसके अंदर कोई CPR नहीं देता बल्कि उसको मुर्दा डिक्लेयर करके वैसे ही वो कर दिया जाता है, हालांकि बचाया जा सकता है। तो हमारे यहाँ अवेयरनेस की बहुत कमी है। हाँ। इस मिर्गी के मर्ज में जूतों को सुंघाने से लेके न जाने क्या क्या टैक्टिक्स यूज किए जाते हैं कि उल्टा बेचारा मरीज और टॉर्चर में जाता होगा। लेकिन एहतियातें काफ़ी की जा सकती हैं, जैसे प्लास्टिक की चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए, गर्म मशरूबात के इस्तेमाल में एहतियात, रबर मैट वगैरह, क्योंकि अगर अचानक दौरा पड़े, कोई नीचे गिरे तो ये ना हो कि कोई चीज बिल्कुल लग सकती है, लग के या इधर उधर हो जाए। तो बहरहाल इसी पर जरा बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ साहब जो कि न्यूरोसर्जन हैं और न्यूरोलॉजिस्ट हैं। तो उनसे जरा बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने बड़ा कीमती वक्त आज के दिन हमारे लिए निकाला। ये वक्त तो बहुत ही कीमती है। वक्त वाकई, टाइम इज एवरीथिंग, टाइम इज मनी। टाइम आउट ऑफ माय अपॉइंटमेंट्स। दिस इज ग्रेट सर, दिस इज ग्रेट एंड दैट मींस अ लॉट टू अस। देखिए आपने अपने अपॉइंटमेंट्स में टाइम निकाला, अब यहाँ पर लाखों करोड़ों लोग आपके देख के बाखबर होंगे। अब जरा ये बताइए कि ये बेसिकली व्हाट इज एपिलेप्सी, ये क्या है, क्यों होता है ये आखिर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, एपिलेप्सी या दौरे, ठीक है, दौरे जो होते हैं वो क्यों होते हैं, विल टॉक अबाउट दैट लेटर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज होते क्या हैं, ठीक है ना। दौरे जो हैं वो एक्चुअली दिमाग के अंदर से आते हैं। दिमाग के जो शरियाने होते हैं, ठीक है ना, जो सेल्स हमें कहते हैं शरियाने होते हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। दे बिकम हाइपर एक्टिव। जब वो हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, दे स्टार्ट शोइंग एंड व्हेन दे शो इट कम्स ऑन द बॉडी। वो बॉडी पे आते हैं, दैट्स कॉल्ड मैनिफेस्टेशन ऑफ कोर्स। तो दे स्टार्ट मैनिफेस्टिंग ऑन द बॉडी। जब आपको नजर आते हैं दे आर एपिलेप्टिक फिट्स और सीजर्स। अगर एक दौरा पड़े तो उसको हम सीजर कहते हैं। अगर एक बंदे को एक से ज्यादा पड़े देन ही इज एन एपिलेप्टिक, यानी वो मिर्गी का मरीज है। हाउ डज इट स्टार्ट, व्हाई डज इट स्टार्ट? देखिए, इट कैन हैपन एट एनी एज, ओके, टू anyone to at any age. You can be born with it, you can have it as a neonate. Neonate is when you're born. Infantile में होता है, you know, I mean you can have the commonest age, जो सबसे आम वक्त होता है एपिलेप्सी का, वो अर्ली है, चाइल्डहुड, एंड लेटर एजेस आफ्टर 65। ठीक है, these are the commonest ages for epilepsy. अच्छा, अभी जो आप बात कर रहे थे कि ये बर्थ के टाइम भी आपको हो सकता है, तो ये जीन से ट्रांसफर भी होता है कि? Of course. Okay. This can be epileptic, can be a familial disease, can be inherited, of course. And the worst thing is that when you have an inherited epileptic syndrome in a child, it's the most difficult to treat. Okay. 1 से 2 को हो जाए तो उसको ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल होता है, नहीं हो सकता। अच्छा, दूसरा ये है कि आपने उम्र का भी तस्करा किया, खासतौर पर 65 से ऊपर जाके अगर हो, 65 साल की उम्र से ज़ायद, तो उसमें आपकी हड्डियां भी कमज़ोर होती हैं, आपका रिस्पांस टाइम भी स्लो होता है, आपकी ज़्यादा नुकसान पहुंचने का अंदेशा भी होता है। बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचने का अंदेशा होता है। द प्रॉब्लम इज कि बच्चों में और बड़ों में द कॉमनेस्ट एज जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता एपिलेप्सी में, वो होता है बिटवीन 15 and 25, जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में इडियोपैथिक एपिलेप्सी। ठीक है ना। अगर बूढ़ों में हो जाए, इफ इट स्टार्ट्स एट एन एज ऑफ 40 प्लस, देन इट्स कॉल्ड लेट ऑनसेट एपिलेप्सी। और लेट ऑनसेट एपिलेप्सी हमेशा खतरनाक होती है। अच्छा, तो अब ये जैसे कई चीज़ें हैं, मतलब उनको भूतों का साया, जिन भूत, टोना, पता नहीं क्या क्या, जादू टोना, और ये जो जूते सुंघाने का ये कॉन्सेप्ट है, ये कहाँ से आया आखिर? ये अभी आप बात ही कर रहे थे, मैंने कहा आई थॉट आई वुड बी स्पीकिंग ऑन दैट सब्जेक्ट।
अच्छा, जूते सुंघाने का जो कंसेप्ट है दैट्स ओनली इन पाकिस्तान एंड इंडिया. ठीक है. Okay. It's not in Africa. I've been doing Africa for 11 years now. Okay. I am also the epileptologist for Africa. मैं कहना ही चाह रहा हूँ, लेकिन ये जो स्पिरिचुअल चीजें हैं कि भाई जिन भूत और ये सब, दिस इज एवरीवेयर इन ऑल अंडर डेवलप्ड कंट्रीज. ठीक है, सब जगह. इट कैन आल्सो बी इन द वेस्टर्न वर्ल्ड. तो ये तो बहुत पुराना कंसेप्ट है. अच्छा, मैं आपको ये बताऊं, बड़ा इंटरेस्टिंग और लोगों को बताना जरूरी है जी जी कि मिर्गी का जो दौरा होता है, इट डज नॉट लास्ट फॉर मोर देन 5 मिनट्स. 5 मिनट से ज्यादा नहीं होता. ठीक है. From 2 to 5 minutes, it has to resolve in 5 minutes. क्यों? I'll tell you why. Because if अगर मिर्गी का दौरा सुने, मिर्गी के दौरे में स्पैज़म हो जाता है. ठीक है. If that spasm continues to सर उर्दू में सर कोशिश कीजिए. हाँ, अगर वो जो अकड़ाहट है जिस्म में, अगर वो 10 मिनट तक चली जाए तो आदमी मर जाता है. Because सांस कैसे ले सकते हैं आप? तो अल्लाह ताला ने ये कुदरती तौर पे ऐसा बनाया है कि 2 से 5 मिनट के अंदर वो मिर्गी का दौरा खत्म हो जाता है. लेकिन उसके बाद एक टाइम होता है जिसे कहते हैं पोस्ट इक्टल स्टेट. वो पोस्ट इक्टल स्टेट उसको कहते हैं जो मिर्गी के बाद, अच्छा, जो जेन्युइन मिर्गी होती है उसमें बंदा जागता नहीं है. ठीक है. इफ ही रिकवर्स, इट्स नॉट अ जेन्युइन मिर्गी. अच्छा सर, एक और चीज भी है कि मिर्गी की अलामात में, और जैसे स्ट्रोक अगर किसी को हो जाता है उसमें क्या जमीन आसमान स्ट्रोक. देखें, स्ट्रोक जो है वो पैरालिसिस होता है. जी ठीक है. देखें, फालिज होता है. फालिज में एक हाथ पैर की कमजोरी हो जाए, चारों हाथ मूव करना शुरू, इनवॉलंटरी, टोटली डिफरेंट बॉल गेम. ठीक है ना. लेकिन मिर्गी जो है वो एपिसोडिक होती है, हुआ खत्म हुआ. ठीक है. एक दौरे के बाद सेकंड दौरा अक्सर 30% नहीं होता. ठीक है. ठीक है. तो हमारे पास एक मशीन होती है जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोएन्केफेलोग्राम. वो मशीन बता देती है कि इसको दौरा होगा कि नहीं होगा. अगर एक दौरे के बाद EEG या इलेक्ट्रोएन्केफेलोग्राम में एब्नॉर्मलिटी आ जाती है तो फिर वो एपिलेप्टिक हो जाता है और उसका इलाज 3 साल होना जरूरी है. और वो इलाज क्या है सर? वो इलाज ये है कि एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स. अच्छा. बहुत सी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स हैं जो पिछले 100 साल से चल रही हैं. अब जो नई वाली आई हैं, विच इज कॉल्ड द सेकंड जनरेशन एंटी एपिलेप्टिक ड्रग, उसमें ऑलमोस्ट 70%, ये ख्याल रखें 70% लोग ठीक हो जाते हैं. अच्छा. तो मिर्गी जो है वो काबिले इलाज है. दिस हैज टू गो डाउन. और इसमें ड्यूरेशन क्या होता है? कितने साल तक आपने दवा का इस्तेमाल करना होता है? अगर आप एपिलेप्टिक हैं देन यू विल हैव टू टेक द मेडिकेशन फॉर, आपको दवाई लेना 3 साल तक दवाई लेना बहुत जरूरी है. 3 साल तक. ठीक है. अच्छा, ये कैसे आप डिटरमिन, जैसे होता है आपने कहा कि 70% लोग उनका इलाज हो जाता है, तो वो जो 30% हैं उनके ठीक ना होने की वजूहात क्या होती हैं? बहुत सी वजूहात होती हैं. एक तो कोमॉर्बिड, मतलब ये है कि उसके साथ और बीमारी हैं. अच्छा. ठीक है. ऐसे लोग होते हैं जिसमें डायबिटीज हो, जिसमें हाइपरलिपिडीमियाज हो, जिसमें चेस्ट खराब हो, जिसमें और बहुत सी वजूहात होती हैं, यानी नमकियात की कमी हो जाए और गुर्दों की कमी हो जाए. तो कोई कोमॉर्बिड कंडीशन साथ चलती हो ना तो कैरी कर लेगी. लेकिन ये मैं बताता चलूँ कि किसी का पता नहीं चलता कि हु इज गोइंग टू बी एन एपिलेप्टिक फॉर लाइफ. अच्छा. लेकिन 70% तो ठीक हो जाते हैं. ठीक है. 70% ठीक हो जाते हैं. लेकिन जो 30% हैं जो ठीक नहीं होते, ठीक है, वी वुड नो. एक जो मैं EG की बात कर रहा हूं, अगर 3 साल आप फिट फ्री रहें, आपको दौरा ना पड़े और आपकी EG में ना आए, तो हम फिर दवाई आहिस्ता आहिस्ता कम करते चले जाते हैं, विच इज कॉल्ड टैपरिंग. ठीक है. लेकिन अगर EG में आ जाए तो फिर तो वी कंटिन्यू इट फॉर इन सम पेशेंट्स फॉर लाइफ. अच्छा, एक और चीज़ भी है कि जब हम अक्सर चीज़ों में ओबेसिटी से लेके हार्ट कंडीशन से लेके और भी बहुत से इश्यूज़ पे हम बात करते हैं कि लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, इस मिर्गी के लिए कुछ ऐसा हो सकता है लाइक, या इसके अंदर सिर्फ प्रिवेंशन के लिए? सर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द क्योर, प्रिवेंशन के लिए कुछ इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये बहुत ज़रूरी चीज़ है और ये लोगों को पता होना चाहिए. नींद, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन एपिलेप्सी इज स्लीप, नींद. और कितने घंटे? मैं 40 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ. 2.5 लाख पेशेंट है मेरे पास वक्त. मैं 40 साल से लोगों को ये एडवोकेट कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि भाई नींद पूरी करें, खास तौर पर बच्चों में. आपको पता है, अ चाइल्ड मस्ट स्लीप एट 8 o'clock. At 8 o'clock? Of course. देखें, आपके लिए बड़ी हैरानगी हो रही है ना. हाँ, बिल्कुल. इसलिए हो रही है कि वी आर पाकिस्तानीज. हमारे वो कंसेप्ट ही नहीं है. बाहर जो है, आई वाज ट्रेन्ड इन ऑस्ट्रिया. अ फ्रेंड ऑफ माइन केम टू मी एंड सेड, यार कोई बच्चे नहीं है. मैंने कहा 10 बज रहे हैं यार. अच्छा. तो मैं लोगों से ये कहता हूँ कि जो बच्चा, आई मीन दिस इज अ जनरल थिंग, कि जो बच्चा 8 बजे सोएगा और जो बच्चा 3 बजे सोएगा, उनमें दोनों में बड़ा फर्क होगा. एडल्ट्स के लिए, लाइक पीपल लाइक अस, नहीं, खैर, once you have grown up into your age, you must be a young man. I am a young man as well. मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि once you grown up and you established, fair enough. लेकिन ये मैं बताऊँ कि अगर आप बचपन की नींद बहुत जरूरी है. Absolutely, incredibly important.
मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बड़ी एज में, आपके हमारे एज में, अगर आपको थोड़ा सा मेमोरी लॉस हो जाए, हाफजे में कमजोरी आ जाए, तो वन है जो नींद का पैटर्न है उसका बहुत इम्पैक्ट। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू सो वेरी मच सर, आपने तशरीफ लाए यहाँ पर। और डॉक्टर आरिफ साहब कि आपने बड़े मुख्तसर वक्त में बहुत अच्छे तरीके से एलेबरेट किया और बताया कि किस तरीके से, इस तरीके से सोल्यूशन क्या हो सकता है, किस तरह से बचा जा सकता है। थैंक यू सो मच सर। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।